हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी तैयारी 4 का जो है नोटिफिकेशन आपको जून में देखने को मिल जाएगा और इसका पेपर जो है अगस्त में होना है। तो टाइम बहुत ही कम है, आपके पास सीधा 2 मंथ है और 2 मंथ में आप किस तरह से तैयारी करोगे ताकि आपका जो स्कोर हो 90 प्लस मार्क्स आ जाए, ठीक है? इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी और वीडियो को आप लोग क्या है शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। इसमें हम चलते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 से जो जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, टीआरई जैसे टीयर 1 है, टीयर 2 है एंड टीयर 3 से, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, साथ में न्यू क्वेश्चन होंगे, जीके जीएस के क्वेश्चन होंगे जो आपके 40 मार्क्स पूछे जाते हैं पीआरटी में, जूनियर में, टीजीटी एंड पीजीटी में, ठीक है? ये महा मैराथन क्लास आपकी है और यहाँ से आपके जो है 40 से क्या है आपके जो इसमें से आपके नंबर जो मिलेंगे 30 क्वेश्चन सीधा आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले। तो वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप रट लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा, इसका राइट आंसर कमेंट में दे दो क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कलर थोड़ा चेंज कर लो, ठीक, फिर चलते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन दिया है, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त में से किस नेता के थे? बताओ किस नेता से थे? श्री गोपालचारी या लाला लाजपत राय या बिपिन चंद्र पाल या इनमें से कोई नहीं? बता दो इसका राइट आंसर क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। अगर पूछ लिया जाए सुरक्षा बल सिद्धांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार के लिए किसके लिए था, तो ये था लाला लाजपत राय। ऑप्शन इसका आपका जो हो जाएगा क्या है, बी बिल्कुल राइट है। ये कब अपनी पुस्तक लिखी थी, तो ये लिखे थे 1916 में, ठीक, कब लिखा था? 1916 में इनकी पुस्तक थी यंग इंडिया। कौन सी पुस्तक थी इनकी, याद रखिएगा, यंग इंडिया, ठीक, यंग इंडिया। ओके, और एक और थी सेप्टिव वाल्व थ्योरी। कौन सी थी? एक सेप्टिव वाल्व थ्योरी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कानून अधिवेशन 1925, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ? अगर पूछ लिया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से 1932, क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन 1932 में पूर्ण स्वराज सिद्धांत प्राप्त हुआ। ये इसका अगर डेट पूछ लिया जाए पूर्ण स्वराज सिद्धांत, तो ये 31 दिसंबर, क्या हो जाएगा? 31 दिसंबर 1929, ठीक है, 31 दिसंबर 1929। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं, पूरी डेट याद रखेगा, 31 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरारी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। पटाभी सीतारमैया या फिर रस बिहारी बोस या जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो किसको हराकर अध्यक्ष बने थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जो है पटाभी सीतारमैया। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। यह अधिवेशन आया था कब, तो याद रखिए 1939, ठीक है, अधिवेशन कब आया था? 1939। इसके अध्यक्ष कौन थी अगर पूछ लिया जाए कि जो सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बने थे, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा फोर्थ। फोर्थ का राइट आंसर बता दो और साथ में वीडियो को शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं।
तो अगला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस जो है समाजवादी सम्मेलन जो हुआ था ये पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? याद रखिए कि ये पटना में किया गया था। और यह सम्मेलन जो है मई कब हुआ था? तो याद रखिए मई 1934, ठीक, 1934 में हुआ था। इसके अगर अध्यक्ष पूछ लिया जाए जो कौन है, तो आचार्य, क्या हो जाएगा? आचार्य, आचार्य नरेंद्र देव। क्या हो जाएगा? आचार्य नरेंद्र देव। ओके, तो याद रखिएगा आचार्य नरेंद्र देव। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 5। 5 का क्वेश्चन राइट आंसर बता दो। इसमें दिया है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो किस दिवस के रूप में मनाया गया था? इसका राइट आंसर बता दो, क्या हो जाएगा? 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस को मनाया गया था? तो बंगाल विभाजन जो है ये किस दिवस में मनाया गया था? ये जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक, क्या हो जाएगा? शोक दिवस। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, और वीडियो को आप लोग क्या है शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। तो बंगाल का जो विभाजन है कब प्रभावी हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 अक्टूबर 1905, 15 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। तो बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर पूछ लिया जाए बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ, तो ये हुआ 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905। अगर इसकी घोषणा कब हुई थी, तो याद रखिए 20 जुलाई, क्या हो जाएगा? 20 जुलाई 1905 में इसकी क्या कर दी गई थी? घोषणा की गई थी। ठीक है, बंगाल जो है आपका विभाजन के राष्ट्रीय एकता प्रवाह किया गया था, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश की गई थी। जो बंगाल विभाजन हुआ था 1911, कब हुआ था? 1911। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में इसे क्या है? रद्द कर दिया गया था। ओके, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपके पास है नेक्स्ट 7 क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबरिंग भले थोड़ा अलग अलग वैसी हो सकती है, ठीक है, क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा होंगे, नंबरिंग पे मत जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो कब अपनाया गया? इसका राइट आंसर बता दो, क्या है? 7 का राइट आंसर बता दो, क्या है? तो कब अपनाया गया? तो ये हो जाएगा बंगाल विभाजन सम्मेलन में, होम रूल आंदोलन में, असहयोग आंदोलन, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो बनाया स्वदेशी बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? ये बनाया गया था बंगाल विभाजन सम्मेलन। ठीक, क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन सम्मेलन। ये विभाजन हुआ कब था? तो याद रखो 1905 के दौरान अपनाया गया था। ठीक, क्या हो जाएगा? 1905 दौरान अपनाया गया था। और बंगाल का जो विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर, क्या हो जाएगा? 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को इसको कर दिया गया था। ओके, याद रखो। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके अगर वायसराय पूछ लिया जाए कौन है, तो लॉर्ड हार्डिंग है, जो विभाजन को उसको क्या है? रद्द कर दिया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा 8। 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, बंगलार बंगलार माटी और बंगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था, और जिसके लिए पश्चिमी बंगाल विधान सभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्ताव पारित किया। तो इसका राइट आंसर बता दो, क्या है? ये हो जाएगा काजी। देखिए इसका राइट आंसर बता दो, काजी नजरुल इस्लाम, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, या सुकांत भट्टाचार्य, या उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो बता दो इसका राइट आंसर क्या है, बंगलार माटी और बंगलार जल के लेखक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट है। और ये जो है मूल रूप से जब आया था तो 1905 में तो आया ही था, ठीक है। किसके द्वारा आया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ का जो विरोध, इसके क्या है, विरोध गीत था, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा नेक्स्ट 9 क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्न में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? तो बता दो इसका राइट आंसर कौन सा सही है। तो बता दो इसका राइट आंसर कौन सा सही है। और वीडियो को तब तक आप लोग शेयर कर दो, कमेंट में आंसर इसका दे दो फटाक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा आपके जो है एक से अधिक विकल्प सही है। एक हो जाएगा आपका ये कि इसके केवल आयोजन में 1945 का अस्वीकृत किया गया और इसकी स्वतंत्रता पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती है। नेक्स्ट है इसने कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया, ठीक है। तो आपके दो ऑप्शन इसके बिल्कुल राइट हैं और एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 10। 10 का राइट आंसर बता दो क्या है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? पहला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा 1857 का विद्रोह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपके सामने 1857, एक मिनट थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। चलिए, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? अब कौन से कारण थे, इससे आपको क्या है, सही विकल्प आपको चुनना है। तो पहला हो जाएगा अंग्रेजों के सैन्य श्रेष्ठता, या फिर विद्रोह के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों समर्थन का अभाव था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी कमेंट में इसका आंसर दे दो। क्योंकि 1857 के विद्रोह के मुख्य कारण, मतलब कई कारण थे, जैसे कि अंग्रेजों के सैन्य श्रेष्ठता देना, ठीक है। तो पहला कारण यही था। दूसरा भी कारण यही था कि क्या है, विद्रोह के पास कोई एकीकृत का विचारधारा नहीं थी, ओके, ये भी आपका था। और साथ में समाज के सभी वर्गों को समर्थन का अभाव था। तो ये आपके तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन क्या है, उपयुक्त आपके सी बिल्कुल राइट है। और अगर पूछ लिया जाए जैसे संसाधनों का अभाव था, क्रांति का, देश व्यापारी का प्रभाव ना होना, आपसी फूट, ठीक है, ये सारे 1857 के विपरीत के विफल थे। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो किसके द्वारा? डीवी सावरकर के द्वारा, बाली गंगाधर तिलक के द्वारा, बिपिन चंद्र पाल, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट में आंसर दे दो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1857 के विद्रोह किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से वर्णित किया गया था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका आपका जो है फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा, डीवी सावरकर। अगर डीवी सावरकर की पुस्तक के नाम पूछ लिया जाए जिसमें क्या है, ये 1857 का विद्रोह के भारतीय संग्राम किया था, तो इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट वायर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। क्या हो जाएगा, फर्स्ट वायर ऑफ इंडियन डिफेंस। 1857 के विद्रोह में एक ये नियोजित स्वतंत्रता संग्राम के रूप में इसे लिखा गया था, ठीक है। तो उनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, डीवी सावरकर। अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। और वीडियो को आप लोग शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। और जो 2 क्लासेस हुई है वो जरूर देखिएगा, और थ्योरी क्लास प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके बाद ही हम आपको प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, तो थ्योरी क्लास जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा थर्ड। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी, यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोही में एकमात्र मर्द थी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ह्यूरोज, या फिर कैंपेल, या फिर डशन, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। थर्ड का राइट आंसर बता दो क्या है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूरोज। ऑप्शन इसका आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन दिया है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास या आनंद मठ के किस विद्रोह का उल्लेख है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया। सन्यासी का, या पागलपंथी का, या नील का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। फोर्थ का राइट आंसर बता दो क्या है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो है उपन्यास आनंद मठ, इसका विद्रोह जो उल्लेख किया गया है ये सन्यासी का, क्या हो जाएगा, सन्यासी का। ऑप्शन इसका आपका जो है फर्स्ट राइट हो जाएगा। आनंद मठ की जो कहानी बताई जाती है ये है 1772 की कहानी है, ठीक है। 1772 की कहानी है जो पुरिया, दानापुर और तिरहुत के अंग्रेज स्थानीय मुस्लिम राजा के खिलाफ विद्रोह पर आधारित है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और इसका जो प्रकाशन किया गया था, कब किया गया था, तो इसका प्रकाशन जो है 1882 में किया गया था, ठीक। 1882 में इसको क्या है प्रकाशन में हुआ था। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 5 का क्वेश्चन दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। पूछा गया है इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है, बताइए। तो इसका राइट आंसर बता दो, सबसे पहले घटना कौन सी हुई है। जैसे संथाल विद्रोह, या विरसा मंडी का विद्रोह, या ताना भगत सिंह, या फिर उपयुक्त से एक से अधिक, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है। संथाल विद्रोह, या विरसा मंडी का विद्रोह, या ताना भगत आंदोलन, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया है, देखिए बीपीएससी टियर 2 में जो पूछा गया है, थर्ड पेपर में पूछा गया है आंसर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर पूछ लिया जाए इसकी घटना किसमें हुई है, तो ये संथाल विद्रोह में सबसे पहले घटना हुई थी। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। और संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो याद रखिए 30 जून, क्या हो जाएगा 30 जून और 1855, ठीक है। 30 जून 1855 में था। इसकी घटना कब हुई थी, तो याद रखिए 30 जून 1855 में हुई थी। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये अगर पूछ लिया संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, सिद्धू और कहनू थे, ठीक। कौन थे नेता, याद रखो सिद्धू, कई बार पूछा गया, सिद्धू और कहनू। ओके, सिद्धू और कहनू नेता थे, ठीक है, कहनू। ओके, तो इनका नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा नेक्स्ट। 6 का राइट आंसर बता दो क्या है। इसमें दिया है ताना भगत आंदोलन संबंधित है। तो ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है। दलित आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन से, किसान आंदोलन से, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ताना भगत आंदोलन जो है आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। किससे हो जाएगा, आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका बी राइट है। और ये आंदोलन जो अप्रैल कब चला था, अप्रैल याद रखिएगा, अप्रैल 1914 से 1914 से और 1919 तक चला, ठीक। 1914 से 1919 तक चला, ओके, याद रखेगा। और ये बिहार जो वर्तमान झारखंड राज्य का छोटा नागपुर पठार के जतरा भगत और तुलसिया
भगत द्वारा किया गया था। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। देखिए, जो बोल देते हैं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, वो चीजें आपको याद रहेगी। अगला क्वेश्चन 7 क्वेश्चन दिया है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-1856 हुआ? बताइए, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-1856 हुआ? किसके नेतृत्व हुआ था? अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था, ये किसके नेतृत्व संथाल, राजकुमार शुक्ल और एस एन सिन्हा, और क्या हो जाएगा बताइए, एस एन सिन्हा, और आपका जो हो जाएगा सहजानंद सहजानंद सरस्वती, उपि से एक से अधिक, उपि में से कोई नहीं। क्योंकि इसमें से देखिए, अब हमने अभी आपसे डिस्कस किया था अगले क्वेश्चन पे, किसने नेतृत्व के संथाल विद्रोह का 1856 में किया? उनका नाम अभी हमने लिया था सिद्धू और कहनू के नेतृत्व जो है संथाल विद्रोह में हुआ था। ठीक है, क्या इनका है? तौबीर मसीह कोई नहीं। इनका ऑप्शन जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर कोई नहीं। ठीक, इसका आंसर आपका होगा सिद्धू और कहनू। क्या हो जाएगा? सिद्धू, सिद्धू एंड कहनू। ओके, ये तो ये हुआ था इनका विद्रोह, जो नेतृत्व थे 1855-1856 में हुआ था। इनका नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने का कारण था? तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? फरैजी आंदोलन, पागलपंथी आंदोलन, बहावी आंदोलन, उपि से एक से अधिक, उपि में से कोई नहीं। विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ। तो ये जो है देखिए, बहावी आंदोलन जो हुआ था, इसके कारण ये कौन सा आंदोलन चलाया गया था? बहावी आंदोलन। इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन सी, बहावी आंदोलन। जो विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर लगाने के कारण हुआ था, यह आंदोलन वर्ष कब चला था? तो याद रखिए, 1831 में हुआ था। इससे संबंधित जो सैयद अहमद नेता थे। ठीक, कौन इसके नेता थे? तो याद रखिए, सैयद अहमद नेता थे। ठीक, कौन नेता थे? नेता का नाम याद रखिए, सैयद अहमद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 हो जाएगा। 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, बताइए 9 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1817, ये हो जाएगा, ये 1817 है। ठीक है, 1817 से 1817, हाँ, ये आपका ये हटा दीजिए तो। ठीक, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने की है? हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की है? हेनरी विनियन डिरोजियो ने किया है, या डेविड हेयर ने किया है, जो या फिर जोनाथन टंकन ने किया है? उपि से एक से अधिक, उपि में से कोई नहीं। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की है? तो 1817 में अगर पूछ लिया जाए, ये किए हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा डेविड हेयर। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को आप लोग शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वुड के 1854 के प्रेशर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, ये वुड का जो पत्र आया था उस पे आपको विचार करना है। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी सिफारिश की थी, या फिर इसने महिला शिक्षा और व्यवसायिक परीक्षण पर जोर दिया था? उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? वुड का जो पत्र आया था, ठीक है, ये 1854 से संबंधित है, जो शिक्षा से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है? तो इसका राइट आंसर आपके देखिए दोनों ही राइट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा का माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी, और इस महिला शिक्षा व्यवसायिक परीक्षण पर जोर भी दिया गया था। तो ऑप्शन इसका आपका जो हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 11। 11 का राइट आंसर बता दो क्या है? The wheels of history
इतिहास के पहिए का नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? बताइए। द हिल्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? 11 का राइट आंसर बता दो क्या है? पहला हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, या फिर राम मनोहर लोहिया, या जयप्रकाश नारायण। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर पूछ लिया जाए, देखिए पुस्तक का नाम याद रखिएगा, द हिल्स ऑफ हिस्ट्री। ये पुस्तक थी, किसकी पुस्तक थी? तो राम मनोहर लोहिया की थी। ठीक, किसका हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए गीता रहस्य किसकी पुस्तक है, तो गीता रहस्य देखिए इनकी पुस्तक है गीता रहस्य। ठीक है, एक सेकेंड। इसका राइट आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा। गीता रहस्य जो है लोक की बाल गंगाधर तिलक की है। ठीक है, और प्री डायरी जो 1875 में हुआ था, ये जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। ठीक है, प्री डायरी क्या हो जाएगा? प्रिजन डायरी है। ठीक, प्रिजन डायरी जो 1875 में हुआ था, ये जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 है, और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या है शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो आप लोग शेयर नहीं करते हो, तो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कर दो। क्वेश्चन नंबर 12 है, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? किस संपिता को किया गया था? जमींदार, या कामरेड, या फिर अल हिलाल, या उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो इसमें पूछा गया जो है अबुल कलाम आजाद द्वारा पत्रिका किसे संपादित किया गया था, तो ये हो जाएगा अल हिलाल। ऑप्शन इसका आपका सी राइट हो जाएगा। और कामरेड किसकी पुस्तक है, तो याद रखो मोहम्मद अली जौहर की है। ठीक है, जमींदार पुस्तक किसकी है? कामरेड जो पुस्तक है, ये आप याद रखो, कॉमरेड किसकी पुस्तक है? तो मोहम्मद मोहम्मद अली अली जौहर। ठीक है, अली जौहर। ओके। और अगर जमींदार की पुस्तक पूछ ली जाए ये किसकी है, तो मौलाना जफर अली खान। ठीक, क्या हो जाएगा? मौलाना जफर अली खान। और बंगाल गजट जो है किसकी पुस्तक है, तो गंगाधर भट्टाचार्य। ठीक, गंगाधर भट्टाचार्य। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए बंगाल गजट। ओके, ये भी आप पूछिए, और इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशनल का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका प्रकाशन कब हुआ था? राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशनल का जो प्रकाशन हुआ था, इसका जो प्रारंभ किया गया था 1931 में इसे प्रारंभ किया गया था। इसका जो प्रकाशन पटना में किया गया था। ठीक, कहाँ हुआ था? पटना में किया गया था। ऑप्शन इसका आपका बी राइट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 हो जाएगा। 14 का राइट आंसर बता दो, और वीडियो को आप लोग शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, बेल आइकन बटन जरूर दबाइए, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। 14 का राइट आंसर बताओ। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? नील दर्पण द्वारा किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी, या दीन बंधु मित्र, या उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 14 का राइट आंसर बता दो क्या है? नील दर्पण जो है दीन बंधु मित्र की रचना जो है बंगाल नाटककार दीन बिंदु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण 1886 किसने किया है? तो दीन बंधु मित्र ने किया है। क्यों क्या हो जाएगा? दीन बंधु मत ये जो हुआ था 1860 में। ठीक है, 1860 में इसे प्रकाशित हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 15 का राइट आंसर बता दो क्या है? इसमें दिया है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? क्या दिया है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है?
बताइए, बीजी तिलक या फिर राजेंद्र प्रसाद या फिर पेंडरेल मोनू या फिर उपसेक सदीप में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का। 15 का राइट आंसर बता दो क्या है। इंडियन डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? इंडियन डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडियन डिवाइडेड जो पुस्तक है ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने लिखा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति द्वारा लिखी गई थी। अगर पूछ लिया जाए द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, किसने लिखा है? पूछ लिया जाए द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। ये भी पुस्तक आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 16। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? किसने किया है? तो श्रीमती एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, उपस्थित में से कोई नहीं। द यंग इंडिया पुस्तक संपादन किसने किया है? अगर पूछ लिया जाए द इंडियन पुस्तक संपादन जो है महात्मा गांधी के द्वारा ये लिखी गई है। ऑप्शन इसका आपका जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें क्या लिखा गया है? सत्य और अहिंसा का जो है इसमें विचार किया गया है। ठीक है, सत्य और अहिंसा का। क्वेश्चन नंबर अगला है, और वीडियो को आप लोग क्या है पहले तो शेयर कर दो, प्लीज शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हो, लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट करो। हुंकार हिंदी साहित्य पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? बताइए, हुंकार हिंदी। हुंकार हिंदी बता दो। यमुना कराजी या फिर सहजानंद सरस्वती, राहुल सत्यान या फिर उससे एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हुंकार हिंदी तो हुंकार हिंदू हो जाएंगे ऊपर से एक से अधिक, क्योंकि इसमें दो है। कौन कौन हो जाएंगे? यमुना कराजी और ये आपका नेक्स्ट हो जाएगा राहुल सत्यायन। ठीक है, राहुल सत्यायन और सहजानंद सरस्वती, तीनों हो जाएंगे तो ऊपर से एक से अधिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा, पाकिस्तान आर द प्रेस्टीज ऑफ इंडिया किसने लिखा? ठीक, अभी तो पाकिस्तान में क्या है बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? इंडिया ने दंगा मचा दिया। ठीक है, अब क्या है, भीख मांगते फिर रहे हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तभी कहते कि इंडिया से पंगा नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान आर द प्रेस्टीज ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो ये जो पुस्तक लिखी है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने लिखा है। ऑप्शन का सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पाकिस्तान आर द प्रेस्टीज ऑफ इंडिया की पुस्तक जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने द्वारा लिखी गई है। और ये जो है कब लिखी पुस्तक गई है, तो याद रखो 1947 भारत के विभाजन से पहले घटनाओं का जो है व्यवहारिक इसमें विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला, चलिए राइट आंसर क्या है? पहला क्वेश्चन दिया है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत किसने की है? फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने या इल्तुतमिश ने? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? भारत में फारसी त्योहार जो है नौरोज की शुरुआत किसने की है? ये बलबन हो जाएगा, जो पहला सुल्तान था जो भारत फारसी त्योहार की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा सेकंड। सेकंड क्वेश्चन दिया है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इन बतूता किस देश के थे? बताइए, इबिन बतूता है वो किस देश के थे? पूछा गया है किस देश के थे।
तो आपके अफ़गानिस्तान के, मोरक्को के, इराक के इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? बताओ, बताओ जल्दी। कमेंट में आंसर ज़रूर दिया करो, इससे आपका क्या है रिवीजन हो जाएगा और चीज़ें लॉन्ग टाइम आपके स्टोर भी हो जाती हैं, ठीक है? तो बताइए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो इब्न बतूता किस देश के थे? ये आपके मोरक्को देश के थे। किस देश के थे? याद रखो, मोरक्को देश के थे, ठीक है? चलिए अलग करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके पास अगर ये भी पूछ लिया जाए कि खोजकर्ता यात्री कौन थे, तो बतूता अफ्रीका मोरक्को के निवासी भी था, ठीक है? कहाँ का निवासी था मोरक्को? अफ्रीका का निवासी था, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा थर्ड। थर्ड क्वेश्चन दिया है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौर शुरू हुआ? तो किसके दौरान शुरू हुआ था? चोरो राजवंश के द्वारा या ओइन्युआर राजवंश या कर्नाटक राजवंश या पथपति? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली भाषा की शुरुआत जो है निम्नलिखित में से किसके शासन के दौरान शुरू हुई थी? बताइए शासनकाल किसके दौरान शुरू हुआ था? तो ये हो जाएगा कर्नाटक राजवंश के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था। अगर पूछ लिया जाए ये किसने कब शुरू हुआ था, अवधि क्या थी, तो याद रखो 1206 से और 1526 तक ये चली, ठीक है? तो डॉक्टर राम प्रसाद जो है शर्मा ये मैथिली विकास के सबसे अच्छी अवधि थी, ठीक? ये कौन थे? इसकी मैथिली भाषा किसकी थी ये? तो डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा, ठीक है? तो याद रखिएगा इनका नाम भी। और अगर पूछा शासनकाल के दौरान कौन शुरू किया, तो कर्नाटक राजवंश जो 1206 से और 1526 तक चला। ओके, तो इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा फोर्थ। नाम पथियों सिद्धों और योगियों के भक्ति धर्म के किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो किसे लोकप्रिय बनाया? उत्तर भारत, पूर्व भारत, दक्षिण भारत या पश्चिम भारत? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें पूछा गया है नाम पथियों सिद्धों योगी के भक्ति धर्म किस क्षेत्र के लोकप्रिय बनाया है? ये आपका हो जाएगा उत्तर भारत। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका जो है फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। अलग क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 मिलेगा। 5 का राइट आंसर बता दो कमेंट में क्या हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर। ये मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन है जो संस्कृत और कला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए इसका। फुतहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? मतलब ये जो पूछा गया है फुतहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? ईश्वरदास नागर के या भीमसेन या हरिदास या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? फुत फुतहात ए आलमगीरी किसके द्वारा ये लिखी गई है? ये हो जाएगा आपका जो है ईश्वर दास नागर के द्वारा ये लिखी गई है, ठीक है? तो याद रखिए किसके द्वारा लिखी गई है? ईश्वर दास नागर के द्वारा। और ये कब लिखी गई थी? तो याद रखिए इसका डेट 1698 के ईस्वी में लिखा गया था और औरंगजेब के शासन काल में कुछ इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं के बारे में लिखा गया था, ठीक? जब औरंगजेब का शासन काल चला था उसकी घटनाएं इस पुस्तक में लिखी हुई हैं। ये कब हुआ था? तो आप याद रखिए 16 क्या है 1698, ठीक है? तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 6। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का मुग मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता है? तो बताइए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? बताइए निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता है? ये हो जाएगा कालीकट या सूरत या काम्बे या फिर ब्रोंच। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सूरत। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है? सूरत। अगला क्वेश्चन कर लो।
क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। आपके ये कथन दिए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने भारत में बाबर के आगमन का के कारण क्या है, और जो भारत में बाबर आया था उसके कारण पूछ रहे हैं क्या है। पहला आपका कारण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए, उप महाद्वीप के बारूद का आगमन हुआ। ऐसा तो नहीं था कि उप महाद्वीप बारूद का आगमन हुआ हो। क्षेत्र के वास्तुकला और मेहराब की गुंबद से परिचय हुआ हो, ऐसा भी नहीं हुआ है। प्रदेश में क्या है, तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई, बिल्कुल। और युद्धों के तोपों की शुरुआत भी की गई। ठीक, इसमें से पूछा गया था कौन सा सही है, तो आपके 3 और 4 चौथा सही है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए बाबर का जन्म कब हुआ था, तो भाई याद रखिएगा, कई बार ये पूछा जाता है बाबर का जन्म, तो 14 फरवरी 1483। क्या हो जाएगा, 14 फरवरी, 14 फरवरी और 1483 में इनका जन्म हुआ था बाबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन करूं। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 8 का राइट आंसर बता दो क्या है, बताइए इसका 8 का राइट आंसर क्या है। इसमें दिया है अष्ट प्रधान मंत्री परिषद थी। तो अष्ट प्रधान मंत्री परिषद कौन थी, गुप्त प्रशासन में, या चोल प्रशासन में, या मराठा प्रशासन में, या विजयनगर प्रशासन में। अष्ट प्रधान मंत्री परिषद थी, कौन परिषद थी, बताइए। ये मराठा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मराठा प्रशासन में। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो मराठा प्रशासन में जो है शिव जी की सहायता से परामर्श लिए थे, ये 8 मंत्रियों को, कब कितने मंत्रियों को दिया था परिषद, 8 मंत्रियों को उन्होंने परिषद दिया था। ठीक, 8 मंत्रियों को। अगर 8 मंत्रियों के नाम भी पूछ लिया जाए शिव जी के द्वारा, जैसे एक हो जाएगा आपका पेशवा, देखिए नाम सुन लीजिए, ठीक है, आप चीजें याद कर लीजिएगा। पेशवा अथा प्रमुख प्रधान, ये क्या था, राजा का प्रधानमंत्री था। आत्मन प्रतन, और ये हो जाएगा वित्त राजस्व मंत्री था। वाकीन निविश, ये मंत्री था, वर्तमान गृह मंत्री था। ठीक है, तो और आपका जो हो जाएगा फोर्थ, जो हो जाएगा सुमंत, ये दरवी था, जो वर्तमान विदेश मंत्री था। सचिव, ये क्या सुरनिवीस और चचन्नी का था, ये राज्य की पत्र व्यवहार का था। सेनापति एक था इसमें, जो शेर नौबत, ठीक है। और न्यायाधीश भी था, जो मुख्य न्यायाधीश था। और पंडित राव, ये क्या था, धार्मिक कार्यों के लिए था। तो ये कितने थे, 8 मंत्रियों को रखा था मराठा ने। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 9 का राइट आंसर बता दो क्या है। 9 का राइट आंसर, ये आधुनिक भारत का इतिहास है। ठीक, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो मुगल साम्राज्य के पतन और शुरुआती राज्यों का उदय किया जाता है। ठीक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बक्सर, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं, बताइए। इलाहाबादी संधि, या बेसिन संधि, या सुगौली संधि, या सालबाई संधि। बक्सर की लड़ाई के बाद जो आया था, कौन आया था, तो थोड़ा आप याद रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल साम्राज्य आलम द्वितीय अवध की जो है सौलता के साथ हुआ था संधि। ठीक है, ये कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसके जो है हस्ताक्षर कहाँ पे किया गया, तो बताइए। ये हो जाएगा आपका इलाहाबाद संधि। ऑप्शन इसका आपका ए बिल्कुल राइट है। और ये कब किया गया था, तो याद रखिए 1965 में। ठीक है, 1965 में इलाहाबाद संधि जो हस्ताक्षर की गई थी 1965, और किसके द्वारा, जो रॉबर्ट क्लाइव मुगल साम्राज्य के शाह में। ठीक, द्वितीय आलम था। ओके, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 हो जाएगा। 10 दिया है क्वेश्चन, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये है यूरोपीय जो है वाणिज्य कंपनियों से भारत का आगमन जो हुआ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, तो किस वर्ष अपना कारखाना स्थापित किया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1635, 1632, 1643, 1648। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष पटना
अपना कारखाना स्थापित किया था? ये हो जाएगा आपका 1632 में अपना कारखाना स्थापित किया था। ऑप्शन इसका आपका जो हो जाएगा बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा जो बड़ा सा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर बता दो क्या है। बताइए बताइए बताइए। बताओ इसका राइट आंसर क्या है। इसमें दिया है निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत नवीनीकरण का मुख्य कारण था। तो मुख्य कारण कौन सा था? नवीनीकरण के द्वारा बताना है। रेलवे मार्गों को खतरों में स्पीलर की मांग को पूरा करना या शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी को आपूर्ति करना। ठीक, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय कॉफी वृक्षारोपण करना, या फिर हो जाएगा विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि उन्नति करना। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान जो मुख्य कारण था ये विस्तृत खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नति करना था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और वीडियो को आप लोग शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन हम देखेंगे 1857 का विद्रोह। यह देखिए आपका प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया टियर 2 में जो आपके पूछा गया है पेपर। ठीक है, तो आप ये चीजें याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की क्या है उद्घोषणा जारी हुई है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। 1 नवंबर 1857, 27 मार्च 1858, 1 नवंबर 1858, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी की है? तो ये हुआ था आपका 1 नवंबर 1858 में। ठीक, 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का किया था। ठीक है, तो किसने किया था? याद रखें, लॉर्ड कैनिंग ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर दिया है आपके साथ 13। 13 का राइट आंसर बता दो क्या है। बताइए। इसमें दिया है निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की है? ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। टियर 2 में क्वेश्चन पूछा गया, अफगान या ईरानी या मुगल या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर अधिकार की सहायता की है? तो रानी लक्ष्मीबाई जो ग्वालियर में अधिकार करने के अफगानों की सहायता की थी, ये 1857 की क्रांति थी जो महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगों को लोहे के लेने के लिए बांधा और नवाब अली बहादुर द्वितीय को हराया था। ठीक है, तो ये कहाँ का है? अफगान का। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका जो है ए फर्स्ट बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 हो जाएगा, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्र संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो किसके द्वारा वर्णित किया गया था, इसका राइट आंसर बता दो क्या है। 1857 की आपकी स्टोरी हमने अब सब चीजें करा दिया है और ये आपका जो है प्लेलिस्ट बनी है, तो वहां से चीजें आप देख सकते हो। ये आपका हो जाएगा डीवी सोवाकर। ठीक है, क्या हो जाएगा? डीवी सोवाकर। ऑप्शन इसका आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। बताइए इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो बता दो कि सिंधु घाटी जो सभ्यता लोगों को नहीं पता था ऐसा कौन सा जानवर था? बैल हो जाएगा, हाथी हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या है।
नहीं पता था आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घोड़ा। घोड़ा का बारे में नहीं पता था, जैसे बैल है, ठीक है, हाथी, इन सब की जानकारी थी और किसकी जानकारी नहीं थी, घोड़े की जानकारी नहीं थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी रूप में कार्य करता था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजगृह, वैशाली, चंपा, पाटलिपुत्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें दिए प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध की राजधानी कार्य करता है? तो भाई इसका राजधानी जो कार्य करता है ये हो जाएगा आपका राजगृह। ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजगृह का आंसर पर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका पूछ ले जाए इसकी जो है राजधानी राजगृह कब बनी थी, तो याद रखिएगा कब बनी थी, तो 492 से ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो ये रही इसकी राजधानी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा थर्ड। थर्ड का राइट आंसर बता दो क्या है। थर्ड का राइट आंसर बता दीजिए क्या है। देखिए इसमें दिया है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछा गया है कौन सा सही है, तो सही पूछा गया है। तो क्या है, फाइयान जो है एक चीनी तीर्थ यात्री था। तो यहाँ तक तो सही है, तीर्थ यात्री बिल्कुल था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया। अब हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत नहीं आया था, ये जो भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय शासन के दौरान जो भारत आया था। ठीक, किसके चंद्र आया था? चंद्रगुप्त। ओके, चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, चंद्रगुप्त द्वितीय शासन के दौरान ये भारत आया था। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हेंग सॉन्ग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है, उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के दौरान भारत में दौरा किया था। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या है। हेन सॉन्ग क्या था? एक हेन सॉन्ग जो है एक बताइए क्या था। ये चीनी जो है बौद्ध बुद्ध तो था, लेकिन अब उन्होंने द्वितीय चंद्रगुप्त शासन के दौरान भारत दौरा किया था क्या? बताइए। ये जो किए थे दौरे हर्षवर्धन के दौरान पे किया था। यहाँ पे हो जाएगा हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपके जो आंसर हो जाएंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। फोर्थ का राइट आंसर बता दो क्या है। दिया है बौद्ध स्तूप पदा प्रमाणी की पेंटिंग स्थित है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। बाग में, एलोरा में, अजंता में, आदमी में। बताइए। तो बौद्ध स्वस्थ जो है पदापिड़ी की पेंटिंग जो है, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा अजंता में। क्या हो जाएगा? अजंता में। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी बिल्कुल राइट है। ओके, अजंता में हो जाएगा, इसका सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन कर लो। अगर पूछ लिया जाए एलोरा ग्रोव ये कहाँ पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है ये कहाँ पाई जाती है। ये एक जो है रॉक कट है। ठीक है, क्या है, ये एक रॉकेट है जो बहुत हिंदू मंदिर की गुफा और प्रदर्शियों में से एक है, जो 600 से 1000 ईसा पूर्व कलाकृति है। ओके, तो एलोरा की आप गुफे याद रखिएगा। बादमी की अगर गुफा पूछ ली जाए ये कहाँ है, तो कर्नाटक के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक, कर्नाटक के उत्तरी भाग में स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 5। भारतीय कला में सुपूत, चैत और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? तो किससे संबंधित है? 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो आजीविक संप्रदाय, या फिर आपके बौद्ध धर्म, या वैष्णव संप्रदाय, या फिर शैव संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है। भारत कला में सुपूत, चैत और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
तो इसका जो संबंधित है ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट, इसमें दिया है क्वेश्चन, मगध और अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, मगध एंड अंग प्लान अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा ऊपरी गंगा का मैदान, या फिर मध्य गंगा के मैदान, या फिर निम्न गंगा के मैदान, उपीर में से कोई नहीं, उपीर में से क्या है, एक से अधिक। तो अपर गंगा विलेज, या फिर मिडिन, या फिर लोअर, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ अबव? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसमें पूछा गया है मगध और अंग के मैदान में, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य। ठीक है, मिडिल गंगा विलेज। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देख लो। और अगर इसकी औसत ऊंचाई पूछ ली जाए तो कितनी है औसत ऊंचाई? तो याद रखिएगा 50 से 100 मीटर। ठीक है, 50 से 100 मीटर है। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है। कार्टेल किस स्थान में राजनीति, विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधावक थे? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो बताइए इसके कौन प्राध्यापक थे? नालंदा, या फिर पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उपीर में से एक से अधिक, ठीक है, अधिक, और उपीर में से कोई नहीं। इसमें पूछा गया कैटिल किस स्थान में राजनीति, विज्ञान और अर्थशास्त्र में प्रधावक थे? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन हो जाएंगे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा तक्षशिला। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तक्षशिला। ओके, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और कैटिल के लिए जो है चंपारण के लिए भी जाना जाता है। ठीक, कैटिल के लिए किससे किससे जाना जाता है? चंपारण के लिए। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 8। 8 का राइट आंसर बता दो क्या है। इसमें दिया है चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासन मेघवर्म ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मशीनरी भेजा था? तो किसके पास मशीनरी भेजा था? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चंद्रगुप्त हो जाएगा प्रथम, या समुद्रगुप्त, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए चीनी स्रोत के अनुसार किसको भेजा था? तो इसको इसको भेजा था मिशनरी को, ये समुद्रगुप्त को भेजा था। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 9। 9 क्वेश्चन दिया है राजनीति के प्रारंभिक पुस्तक और नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा ये लिखी गई? कैटेल, कामदंक, या चरक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतीश के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा कामदंक। कामदंक। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर पूछ ले जाए कैटिल अर्थशास्त्र पर आधारित है तो इसके कौन है? तो बताइए कैटिल के, बताइए जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 10। 10 का राइट आंसर बता दो क्या है। 10 क्वेश्चन दिया है सूची 1 एंड सूची 7। आपको इसमें मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान कर दो। चरक किससे संबंधित है? बताओ। चरक जो आपका है चिकित्सा से संबंधित होता है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र किससे संबंधित है? तो बताइए इसका। ब्रह्मपुत्र तो ब्रह्मगुप्त जो है आपके गणित से संबंधित है। ठीक है, ब्रह्मगुप्त जो है किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है। ब्रह्महिर किससे संबंधित है? ये ज्योतिष से संबंधित है। ये आपके ज्योतिष से हो जाएंगे। विशाखादत्त जो है नाटक से संबंधित है। तो याद रखिएगा चरक जो है चिकित्सक से, और ब्रह्मगुप्त जो है गणित से, ब्रह्महिर जो है ज्योतिष से, और विशाखदत्त जो है नाटक से। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा नेक्स्ट, ऐतिहासिक और दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। तो क्षेत्र का किसका विस्तार है बताइए। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्ण नदी के मध्य, या विंध्याचल पर्वत श्रेणी के कावेरी नदी के मध्य, सतपुरा या पर्वत श्रेणी नीलगिरी के मध्य, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी कावेरी नदी के मध्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये कावेरी नदी के मध्य है। ऑप्शन इसका आपका जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन हमने आज जो है 11 ही लिए थे, क्योंकि ये आपके लिए बस छोटी सी वीडियो थी। और आप लोग अपना प्यार जरूर दिखाइएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो ऐसी ही मिलती रहेगी। और क्वेश्चन की हम जो क्वांटिटी रखेंगे 50-50 क्वेश्चन रखेंगे, और ये बुक हम आपको जो है 10 दिन में कवर करा देंगे। 50% सिलेबस हम आपको 10 दिन में ही कवर करा देंगे, बस आपका प्यार सपोर्ट चाहिए। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, एंड वीडियो आप लोग क्या शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।